हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया है। 2024 का कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया है। आज है 18 अक्टूबर, जो कि एक दिन बीत चुका है। 17 अक्टूबर से ही कार्तिक स्नान स्टार्ट है, जो कि इसका नियम है। कार्तिक स्टार्ट से लास्ट पूर्णिमा तक नहाना रहता है, सिर से नहाना रहता है। इसमें तारा डूबने के पहले जैसे 3:30 बजे सुबह में उठना रहता है, झाड़ू पोछा अपने घर के करके उसके बाद नहाना रहता है। सिर से ही बहता पानी में नहाइए। सबसे इसका तो नियम है कि सुबह सुबह उठकर बहता पानी में नहाए, गंगा तालाब नदी जो भी नहाए। और अगर जिसको बाहर में नहाने का नहीं साधन है वो घर में भी नहा सकता है। कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी तरह बाल्टी में, जैसे बाल्टी भरने के पहले गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल दिया जाता है। फिर उसमें पानी भर के लोटा या मग या जग जो भी हो अवेलेबल घर में आप नहा सकते हैं। उसको लेकर सिर से, बाल्टी से ना निकाल कर सिर से पूरा गिराना है। गिन कर 5 बार, तो 5 बार तो कोई नहा नहीं पाएगा। 5 लोटा डालिए, 11 लोटा डालिए, 21 लोटा डालिए, 51 लोटा डालिए। सिर से डाल डाल कर नहाना रहता है। उसके बाद नहा कर जब नहा लिया जाता है तो कपड़ा चेंज करने के पहले ही 3 बार, जैसे कि बाल्टी से पानी 3 बार इस तरह निकाल कर ऐसे दिया जाता है। तिरजटा के लिए ऐसे दिया जाता है, 3 बार करके दे दिया जाता है तिरजटा के नाम के, कि हाँ जो हम नहाए अपना नहाए इतना जल से वो मेरा अपना हुआ, और 3 बार जो नहाए वो आपका हुआ। ऐसे करके फिर अपना शरीर पोंछ कर नहा कपड़ा चेंज कर लिया जाता है। उसके बाद से अपना घर के पूजा करके फिर जो बाहर नहाए, आपको जय आंवला वाला कथा सुनना है तो बाहर में जाइए, मंदिर तालाब पर, या घर में ही लगाना है तो घर में तो ये सब पौधा छत पर रहता है, तो घर के पूजा करके छत पर जाइए। सूर्य भगवान को पहले जल दीजिए, आंवला को दीजिए और तुलसी माता को दीजिए। जो कि ये सब का मंत्र में, जितना मंत्र उच्चारण के साथ जो जल दिया जाता है कार्तिक महीना में, वो सब शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप लोग शॉर्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा। मंत्र याद करके मंत्र के साथ ही कार्तिक महीना में दिया जाता है जल। जल देने के बाद जैसे आंवला के पौधा लगाए हैं अपना घर में गमला में, तो पहले ही पूर्णिमा के एक दिन पहले ही वहाँ पर छोटे से कृष्ण जी का फोटो रख दिया जाता है। फोटो पर लाल कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है। अब उनके आगे 1 लोटा जल और कटोरी में फल मिठाई जैसे लड्डू पेड़ा जो कृष्ण जी का रहता है वो भोग लगाना चाहिए। अब भोग में तुलसी पत्ता जरूर रखना चाहिए कृष्ण जी का जल में। और उसके बाद वहाँ मंत्र के साथ जो भी उनका भी जो रहेगा पूजा वूजा करके रोड़ी टीका अक्षत जो भी रहता है फूल चढ़ाना रहता है। इसमें हर श्रृंगार का फूल जरूर चढ़ाएं कृष्ण जी को। और अगस्त का फूल, इसका महत्व यही है, कार्तिक महीना में अगस्त का फूल और हर श्रृंगार जरूरी है चढ़ाना। कहीं से भी उपलब्ध कीजिए, वहाँ से मार्केट से भी खरीद के लाइए, चाहे अगल बगल या अपने भी प्लांट में रहे उसको भी तोड़ के चढ़ाइए। और वही फूल जो अगस्त का फूल रहता है कार्तिक महीना में तो अच्छा सा शुद्ध खाना बनता है, वो खाना में सब्जी में डाल दीजिए अगस्त का फूल, या पकौड़ी बनाइए या कुछ भी खाइए। रेगुलर खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 30 दिन कार्तिक महीना में अगस्त का फूल मिल गया तो बहुत ही उत्तम है। अपना इसलिए मार्केट से ही पहले ही एक दिन मान लीजिए खरीद के लाइए, फ्रिज में रख दीजिए, वो भी चढ़ा सकते हैं। और वही फूल चढ़ाया हुआ कृष्ण जी के चढ़ाया हुआ ही सब्जी में या दाल में डाल लीजिए। अब इसका परहेज है, नियम, जो कि पूरा नियम तो बहुत है लेकिन उतना किसी से आज के युग में हो नहीं पाएगा। जितना संभव है वही कीजिए कि शरीर चलते रहे। 30 दिन का बहुत विकट वाला ही त्यौहार है। कोई त्यौहार 1-2 दिन के लिए होता है, लेकिन ये त्यौहार कार्तिक महीना का 30 दिन का त्यौहार है। इसलिए इसमें परहेज उतने कीजिए जितना तक कि शरीर चल जाए। इसमें खाना रहता है, जैसे बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ। इसमें खाने के लिए मसूर और उड़द दाल छोड़कर चना दाल, मूंग दाल और अरहर दाल, तीनों दाल को एक साथ मिला लीजिए, या अपना पसंद अलग अलग भी दाल जो रहे उसको दाल बना लीजिए। अरवा चावल, उसना चावल नहीं खाना है। अरवा चावल और आलू, कद्दू भी खा सकते हैं। कद्दू जो भतुआ रहता है उसको नहीं खाना है, कद्दू खा सकते हैं। और इसमें आलू ही ज़्यादा खाएगा आदमी, और क्या खाएगा, आलू और कद्दू खा सकता है। गोभी भी खा लेगा आदमी, बंधा गोभी, पत्ता गोभी जो भी है इतना खा लीजिए। और घी और रिफाइन में ही बनाइए। जो
लेडीज़ लोग जो है या जेंट्स लोग भी नहाते हैं कार्तिक, लेकिन जो नहा रहा है ये व्रत, उसके लिए पहले साल जो उठा रहा है उस टाइम वो रिफाइन और सरसों तेल छोड़कर रिफाइन और घी दोनों डाल सकता है। दोनों डालने से थोड़ा अच्छा रहता है कि कितना दिन लोग नहाता है, कोई 11 साल, कोई 5 साल, कोई 9 साल, लेकिन जोड़ा नहीं नहाना चाहिए। इतना नहाकर तो पहले ही में ही डालना रहता है। सेंधा नमक डालिए, सेंधा नमक और घी और रिफाइन में ये सब बना सकते हैं। आलू का भुंजिया भी बना सकते हैं, आलू का चोखा भी खाना है, भुंजिया टमाटर वगैरह डालकर ये सब्जी भी बना सकता है आदमी बिना लहसुन प्याज का। सेंधा नमक में सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए और अरवा चावल, इतना खाया जाता है। दही दूध जो भी खाना रहता है आदमी खा लेगा। इसमें जो नहीं खाना है वो बता रही हूँ। इसमें 3 चीज़ हम लोग नहीं खाए थे। इसमें बैगन, जलेबी और मूली 3 चीज़ नहीं खाना। ये तीनों का दान जब हो जाता है तब खाना चाहिए, और सरसों तेल भी नहीं खाना चाहिए। ये सब तो बात हो गई नहीं खाने वाला और खाने वाला, सारी बात बता दी हूँ, ये सब क्लियर हो गई। अब जब पूजा हम लोग कर लेते हैं आंवला और सूरज भगवान को, तो इसमें 5 कथा, कार्तिक का 5 कथा और 5 भजन बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 5 भजन और कथा कहकर ही आंवले के पेड़ के पास से आना चाहिए घर में। और सारी चीज़ जो कथा और भजन जो हो जाता है उसके बाद आशीर्वाद लेना रहता है, जो कि आंवला के पेड़ का नीचे जो रहता है जड़ वाला जो ज़मीन पार्ट जो रहता है या गमला रहता है, उसको पकड़ के और आशीर्वाद लेना रहता है अपने लिए और पूरे परिवार के लिए। वो भी आप सबको बता दूंगी, शॉर्ट वीडियो में मेरा वो भी सब जाएगा। इसमें छोटा से लेकर बड़ा तक सोचूंगी और चाहूँगी कि सारी सिस्टम आप लोग को बता। परहेज तो बहुत है, लेकिन उतना परहेज कर नहीं पाएगा आदमी, जितना है उतने ही कीजिए। लेकिन जब आपको बैठाना होगा नहाने समय, इतना तो नहा लिया आदमी, लेकिन जोड़ा नहीं नहाना है। 5 साल नहाइए तो 5 साल में 4 साल नहाइए। 1 साल 4 साल में नहाकर, अगर आपको 5 साल नहाना है, सोचिए कि 5 साल में ही हम बैठाएंगे, तो 4 साल नहाकर उसको बैठा दीजिए। 5वां साल 1 साल एक्स्ट्रा नहाइए और उनको परहेज कीजिए। 9 साल नहाना है तो 8 साल नहाइए, बैठा दीजिए और 1 साल परहेज कीजिए, क्योंकि 1 साल उसको एक्स्ट्रा बोला जाता है, खा लूँ नहा लूँ उसको बोला जाता है। वैसे अगर 11 साल नहाना है तो 10 साल में ही बैठाइए, 11 साल अधिक नहाइए, वैसे हो गया आपका 11 साल परहेज। इसी तरह होता है, नियम तो इसका बहुत है। आप सब लोग अगर मेरा वीडियो को, मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना में मेरे से जितना बन पाएगा आप सबको सरल विधि नियम बताते रहूँगी। जो भी है, दीप दान है, आंवला का जो आंवला दान होता है उस दिन का, अष्टमी वाला नियम, सारा नियम आप सबको बताऊंगी। चतुर्दशी का दीपक कैसे जलाना है ये सब आप सबको बताऊंगी। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ही सरल विधि बहुत ही अच्छा से बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी 11 साल नहाकर बैठा चुकी हूँ, अभी और नहा रही हूँ। बैठाने के बाद भी जो जितना जिसको नहाना होगा वो नहा सकता है अपना मन, लेकिन बैठाना ज़रूरी रहता है। जितना संभव हो सके उतना करके बैठा लीजिए, उसके बाद नहाते रहिए। शरीर चला तो नहाइए, परहेज कीजिए। इसलिए जैसे मैं नहाई हूँ उसी तरह आप सबको बता रही हूँ सरल विधि। चतुर्दशी का भी दीपक बताऊंगी, आंवला का दीपक बताऊंगी, सारा रस्म आप सबको बताऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।